तो देखो कोशिएंट स्पेस, तो कोशिएंट स्पेस में जैसे मान लो वी एफ फील्ड एफ पर क्या है, वेक्टर स्पेस है, वी एफ क्या है, वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू वेक्टर सब स्पेस है, तो वी अपॉन डब्ल्यू जिसके एलिमेंट किस प्रकार के हैं, डब्ल्यू प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग इन वी। तो ये क्या होता है, दो बाउंड्री ऑपरेशन, दो स्केलर, एक है डब्ल्यू प्लस अल्फा और डब्ल्यू प्लस बीटा के बीच में प्लस लगाएंगे बीटा, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा, डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा और ए इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा तो इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू प्लस ए अल्फा। तो ये वेक्टर सम, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट वी अपॉन डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस होता है, इस वेक्टर स्पेस को कहते हैं कोशिएंट स्पेस। ठीक है, तो वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू वी एफ का एक वेक्टर सब स्पेस है, तो वी में डब्ल्यू के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन, ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन निम्नलिखित वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है जिसे हम कोशिएंट स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब इसको दिखाएंगे कोशिएंट स्पेस कहते हैं, ये वेक्टर स्पेस होता है ये, तो इसको दिखाएंगे कि वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं, तो सब प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस वाली इसमें दिखाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में कह देंगे कि हाँ वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों बाउंड्री ऑपरेशन, ये इंटरनल है ये एक्सटर्नल है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट या वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी अपॉन डब्ल्यू स्वयं एक वेक्टर स्पेस है, इसलिए ये भी ये क्या कहलाएगा, कोशिएंट स्पेस कहलाएगा, कोशिएंट स्पेस। तब दिखाते हैं सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की इसमें। ठीक है, कोशिएंट स्पेस, कोशिएंट स्पेस, लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड डब्ल्यू बी ए वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस लिख ले, एंड V upon W is the set of all coset, is the set of all coset, set of all cosets, कोसेट W प्लस अल्फा, इसके एलिमेंट W प्लस अल्फा रहेंगे है ना, वेयर अल्फा बिलोंग इन V, अल्फा बिलोंग इन V, देन so that V upon W is a vector space, is a vector space, vector space over the field F, over the field F, over the field F, where vector addition and scalar multiplication, where vector addition and scalar multiplication, scalar multiplication are defined on V upon W as follows, number first W plus alpha plus W plus beta, W plus alpha plus beta, और यहाँ एंड ए इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा, तो डब्ल्यू प्लस ए अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन भी और ए बिलोंग इन एफ।
ये बिलोंगिंग एफ। तो इन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट वी अपॉन डब्लू जो कोसेट का कलेक्शन है वह एक वेक्टर स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिएंट स्पेस कहेंगे। तो पहले सभी प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखाते हैं, है ना, वेक्टर स्पेस वाली इसमें। ठीक है, तो देखो आगे प्लस के रिस्पेक्ट आवेली दिखाना पड़ता है ना। तो नंबर, तो देखो सॉल्यूशन इसका या प्रूफ, तो इसको लिख लेते हैं। पहले नंबर दूसरा नंबर डालते हैं, V1 V2 V3 क्रम से हम ये दिखाएंगे। ये लिख लो ऐसे, V1 भी V1 में V अपॉन डब्लू प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, इज एन आबेलियन ग्रुप, यही ना है। तो इसको क्या दिखाना पड़ेगा, पहले V11 क्लोजर प्रॉपर्टी, V12 एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो V11 दिखाओ। V11 क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा बिलोंगिंग V अपॉन W। तो W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्फा और बीटा बिलोंगिंग V, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग V, तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग V अपॉन W होगा। यस सर, हाँ होगा। तो हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई with respect to vector addition, vector addition, with respect to vector addition, with respect to vector addition। अब क्या दिखाएंगे दूसरा, V12 एसोसिएटिव लॉ, V12 एसोसिएटिव लॉ। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा और W प्लस गामा बिलोंगिंग V अपॉन W, देन वी सी दैट W प्लस अल्फा, ये W प्लस बीटा प्लस W प्लस गामा, तो क्या होगा, W प्लस अल्फा प्लस, ये होगा W प्लस ये बीटा प्लस गामा, ऐसे। तो W प्लस ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, W प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी को लिख सकते हैं W प्लस अल्फा प्लस बीटा और फिर W प्लस गामा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा, ये मीडियम ब्रैकेट में हो गया, और ये होगा W प्लस गामा। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट में थे, तो ये दोनों ब्रैकेट में हो गए। ठीक है, आगे क्या होगा, V13 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फॉर ऑल क्या लिखोगे, W प्लस अल्फा बिलोंगिंग V अपॉन W, देयर एग्जिस्ट W प्लस 0 बिलोंगिंग V अपॉन W सच दैट। तो क्या है यहाँ, W प्लस अल्फा में
जोड़ दो W प्लस 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा? W प्लस अल्फ़ा प्लस 0 आएगा, है ना। तो ये क्या कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कि W प्लस अल्फ़ा ही रहेगा। तो W प्लस 0 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? W प्लस 0, या W घर भी लिख सकते हैं इसी को। इट मीन्स W प्लस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन V अपॉन W। ठीक है। अब क्या दिखाओगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल W प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन V अपॉन W देयर एग्जिस्ट W प्लस माइनस अल्फ़ा बिलोंग इन V अपॉन W सच दैट। तो क्या होगा? W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा W प्लस 0। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है? यस है। Hence inverse element of each element, hence inverse element of each element is also exist in V upon W। फिर क्या दिखाएंगे? V15 कॉम्यूटेटिव ला लेट W प्लस अल्फ़ा और W प्लस बीटा बिलोंग इन V अपॉन W, then we see that तो क्या आएगा? W प्लस अल्फ़ा W प्लस 0, तो क्या हो जाएगा? W प्लस अल्फ़ा प्लस 0। नहीं, ये क्या कर दिए? ये करेंगे W प्लस अल्फ़ा और W प्लस बीटा, दोनों को जोड़ते हैं। इसको लिख सकते हैं W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, कि नहीं? इसी को लिख सकते हैं W प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, इसी को लिख सकते हैं W प्लस बीटा और W प्लस अल्फ़ा। क्रम बदल गया कि नहीं? W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा, तो W प्लस बीटा प्लस W प्लस अल्फ़ा, कॉम्यूटेटिव ला होल्ड हो गया कि नहीं? अब क्या आता है? V21 V2 V अपॉन W डॉट सेमी ग्रुप दिखाते हैं ना? नहीं, क्या दिखाते हैं सेमी ग्रुप में? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग थोड़ी है। V2 V अपॉन W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। A belong in F और W प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन V अपॉन W।
तो क्या है गिवन कंडीशन, ए इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्लू प्लस ए अल्फ़ा और बिलोंग इन वी अपॉन डब्लू। इसमें दिखाएंगे V21, तो V21 स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेक्टर सम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेक्टर एडिशन। ऑन वेक्टर एडिशन ऐसे लिखो, वेक्टर एडिशन दैट इज ए बिलोंग इन एफ डब्लू प्लस अल्फ़ा और डब्लू प्लस बीटा बिलोंग इन वी अपॉन डब्लू। तो ए इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस डब्लू प्लस बीटा, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू, इसको लिख सकते हैं डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। अब ए का गुणा इसी भर के साथ होगा, तो ए इन डब्लू लिख दोगे और ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसी को क्या लिख सकते हो, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, अलग अलग कर सकते हो, तो डब्लू प्लस ए अल्फ़ा और डब्लू प्लस ए बीटा, ऐसे इसको ए बाहर निकाल सकते हो, तो ए इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा और बी इंटू डब्लू प्लस बीटा, डब्लू प्लस बीटा, तो ये आ गया। सर बी कहाँ ए है ना, उसमें भी हाँ ए है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का दोनों के साथ गुणा हो गया। यस सर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया वेक्टर सम पर। अब दिखाएंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ लिखे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेक्टर एडिशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन। तो V22 स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्केलर वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन। तो फॉर ऑल डब्लू प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन वी अपॉन डब्लू, ए कामा बी बिलोंग इन एफ, तो डब्लू प्लस अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डब्लू अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी, डब्लू प्लस अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या होगा, डब्लू ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, डब्लू प्लस ए अल्फ़ा और डब्लू प्लस बी अल्फ़ा, तो ए इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा बी इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा, ऐसे। तो डब्लू प्लस अल्फ़ा दोनों के साथ हाथ हो गया। यस सर। V3, तो V3 में क्या दिखाएंगे, दो फील्ड के एलिमेंट ले लो और एक V अपॉन डब्लू का एलिमेंट ले लो। तो लेट ए बी बिलोंग इन एफ और डब्लू प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन V अपॉन डब्लू। तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं डब्लू प्लस अल्फ़ा के साथ। तो क्या लिख दोगे, ए लिख दो
इसको क्या लिख सकते हो आप, W प्लस AB अल्फा, ऐसे, ठीक है। यस सर। इसी को क्या लिख सकते हो, W प्लस AB अल्फा लिख सकते हो। आइए को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो W प्लस क्या होगा, B अल्फा। इसी को क्या लिख सकते हो, B को बाहर निकाल लो तो A और B, ये होगा W प्लस अल्फा। तो देखो इन दोनों में ब्रैकेट लगा था तो इन दोनों में ब्रैकेट लग गया, यस सर। ठीक है। V4 में क्या करते हैं, 1 बिलोंग इन F और W प्लस अल्फा बिलोंग इन V अपॉन W। तो 1 इंटू W प्लस अल्फा, तो क्या होगा W प्लस 1 इंटू अल्फा। तो W प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू 1, तो ये W प्लस अल्फा। इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं W प्लस अल्फा इंटू 1, ऐसे। Hence V upon W is a vector space over the field, this vector space is called, quotient space, that is V upon W is equal to W plus alpha such that alpha belong in V। ये हो गया क्वोशिएंट स्पेस की डेफिनीशन। इफ एक थ्योरम है, इफ W इज ए सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, then prove that dimension of V upon W is equal to dimension of V minus dimension of W, ठीक है। If W is subspace of finite dimensional vector space, then prove that dimension vector space V, then prove that dimension of V upon W is equal to dimension of V minus dimension of W। ये प्रूव करना है। क्वोशिएंट स्पेस की जो डायमेंशन है, बीमा है, वो वेक्टर स्पेस की बीमा और वेक्टर सब स्पेस की बीमा के डिफरेंस के इक्वल है, डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, इतने पढ़ाएंगे आज, फिर होगा चिंता, क्लास बंद हो जाएगी और ना, तब फिर एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करेंगे 1 अप्रैल से 1 मार्च से। सर अभी 28 फरवरी का 12th वालों क्लास लेगी। तो 10th वालों में 10 मार्च के ना पेपर मैथ का। हाँ, तो अभी पेपर शुरू होगा 27 तारीख से, 26 तक पढ़ाएंगे, 27 से फिर आएंगे और विषय का पेपर है। यस सर।